के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के द्वारा एशिया के नंबर 1 कहलाए जाने वाले सामान्य अस्पताल के रोगियों के लिए तथा उनके परिवारजनों के लिए भारत भवन धर्मशाला को बनाया गया था, जो कि हिसार के सेठों के द्वारा बनवाया गया था, जिसे ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा था। लेकिन ट्रस्टियों के द्वारा ट्रस्ट की द्वारा बनाई गई कुछ दुकानों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार ने दी। उन्होंने कहा कि यह जो धर्मशाला है वह ट्रस्ट के माध्यम से चलाई जाती थी, जिसमें उपायुक्त व एसडीएम भिवानी भी सदस्य होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यह 9 दुकानों को अभी तक प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं छुड़वाया गया है और ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, जिसके चलते उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसके माध्यम से दुकानों को खाली कराया जाना था। लेकिन दुकानें खाली ना कराया जाना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। रोगियों की सुख सुविधा के लिए बनाई गई धर्मशाला अब व्यापारीकरण कर रही है। भिवानी की ये भारत भवन धर्मशाला अब विवाह शादी समारोह के लिए बुकिंग के लिए दी जाती है, जिससे मोटा धन अर्जन किया जाता है। ट्रस्टियों के द्वारा इस प्रकार का धन अर्जन करना पूर्णतः अवैध है, क्योंकि धर्मशाला के नाम पर केवल लोगों की सुख सुविधाओं के लिए तथा बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए आरामगाह के लिए बनाई जाती थी। लेकिन अब यह भारत भवन धर्मशाला एक धर्मशाला न होकर एक होटल का रूप धारण कर चुकी है तथा भारत भवन धर्मशाला की जमीन हकीकत में जिला परिषद की जमीन है, जिसका धन का रेवेन्यू जिला परिषद को जाना चाहिए ताकि वह समाज हित में लग सके, लेकिन इससे उलट ही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मनोज मलिक, लेकर आया हूं आपके पसंद की खबर, हर खबर वही जो दिल को छुए। आपके लिए लाए हैं भिवानी से एक बड़ा मामला। भिवानी के भारत भवन का मामला है, जो कि वहां पर बनी दुकानें को लेकर मामला है। भिवानी के बृजपाल सिंह परमार ने 134(1) को लेकर जो अपना लगातार काम करते रहे, आरटीआई विस्ट हैं जिन्होंने इस मामले का उल्लेख किया, इस मामले को उठाया। हम बात करेंगे बृजपाल परमार से और जानेंगे कि मामला क्या है और हकीकत में प्रशासन की इसके प्रति कार्रवाई क्या है। स्वागत है बृजपाल जी आपका भिवानी लाइव। धन्यवाद। भिवानी लाइव का मामला ये है कि ये धर्मशाला बनाई गई थी 1974 में। उस टाइम बंसीलाल ने जब हॉस्पिटल बनाया था, तो उस दौरान यहाँ रहने के लिए मरीजों के जो अटेंडेंट आते थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी। तो बंसीलाल ने ये इसको जगह दे दी, भाई तुम हम जगह दे देते हैं, आप इस पर एक धर्मशाला बना दो। तो जिंदल थे हिसार के, उन्होंने वो जगह बना दी, धर्मशाला बना दी। इन्होंने उसमें क्या था कि जैसे मरीज का पेशेंट आ गया, उसका जो अटेंडेंट है वो रात को फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सके, उनका खाना पीना प्रबंध करने की जिम्मेवारी ली थी धर्मशाला वालों ने। तो इन्होंने क्या किया, उसमें कब्जा करके, अवैध कब्जा करके उसमें होटल बना दिया और ब्याह शादियों प्रोग्राम शुरू कर दिया। यानी कि धर्मशाला खत्म करते होटल का प्रोग्राम शुरू कर दिया। और वहाँ जो दुकानें थी उनमें होटल बना दिए, चोरी गली जैसे अवैध कब्जा करके बना दिए। तो इसके लिए मैंने कार्रवाई करी। 2 साल मैंने लड़ाई लड़ी इसमें, मतलब मैंने आरटीआई से दस्तावेज इकट्ठे किए, फिर शिकायत करी। उस शिकायत में ये जो ट्रस्ट थी ये अवैध पाई गई, क्योंकि इसमें डीसी और सीएमओ भी मेंबर थे, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से 2010 में हटा दिए। तो ये अवैध पाई गई, इस पर कार्रवाई होगी, आदेश हो गए। अब एसडीएम साहब ने भी 13/5/2022 को आदेश कर दिया, भाई 1 महीने के भीतर ये दुकानें धर्मशाला पर कब्जा लिया जाए और जिला परिषद को सौंप दी जाए, क्योंकि ये जो खसरा नंबर है ये 621 ये धर्मशाला की जमीन ना होकर जिला परिषद की जमीन थी। पर्सनल मतलब सरकार की जमीन है, या हरियाणा सरकार की जमीन थी, जिला परिषद भिवानी की। तो इन्होंने क्या किया, वो जो दुकान ने धर्मशाला पर कब्जा ले लिया, 3 दुकानों पर कब्जा ले लिया। बाकी मिली भगत करके अधिकारियों ने बाकी दुकान और दुकान थी वो छोड़ दी, उनसे सेटिंग करके उन्होंने कैसे से क्या सेटिंग करी। उसके बाद फिर मैंने कंप्लेंट दी है, जिला डीसी भिवानी को दी है और ऊपर अधिकारियों को भेजी है, चीफ सेक्रेटरी को भी। ऐसे ऐसे सरकारी जो राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि काफी किराया आता है दुकानों का उनका, तो राजस्व का नुकसान हो रहा है सरकार को, क्योंकि सरकार की प्रॉपर्टी है तो सरकार को किराया जाना चाहिए। लाखों रुपये का महीने का नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से मैंने शिकायत दी थी। उस पर भी डीसी ने 2 तारीख को आदेश करे हैं, अभी इस पर कब्जा लिया जाए। उन 2 दिसंबर को आदेश हुए थे, उनके आदेश की पालना आज तक नहीं की है। डीसी के आदेश की पालना प्रशासन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इनको कंप्लेंट करी इनके खिलाफ। बृजपाल जी, बात अगर की जाए, जो धर्मशालाएं होती हैं, जितनी भी धर्मशालाएं बनाई जाती हैं, वो सामाजिक हित के लिए बनाई जाती हैं, ताकि गरीब परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों की विवाह शादी कर सकें, कोई दुख सुख में उनका इस्तेमाल कर सकें, किसी की रस्म पगड़ी के लिए या किसी अन्य मामलों के लिए अगर वो कर सकते हैं। किसी बाहरी यात्री का ठहराव हो सके जो बाहर से कहीं आता है, वो धार्मिक स्थलों के धर्म के स्थान पर बनाया जाता है। तो लेकिन आजकल ये व्यापारीकरण हो चुका है, काफी धर्मशालाएं हैं जो वैवाहिक शादियों के लिए की जाती हैं, क्या औचित्य है इनका?
नहीं नहीं, ये गैरकानूनी है और इनमें आजकल पैसे कमाने का इन्होंने अपना जरिया ढूंढ लिया है, जो कि गैरकानूनी है, क्योंकि धर्मशाला एक समाज सेवा के लिए होती है और धर्मशाला इसीलिए बनाई जाती है। अब ये धर्मशाला जब 1974 में बनाई गई थी तो ये कंडीशन थी, उनका जो संविधान है और जो ट्रस्ट डीड है उसमें ये प्रावधान था कि भाई इसमें जो मरीज हैं, मरीज के अटेंडेंट यहाँ रुकेंगे, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा होगी, खाने पीने का इंतजाम होगा और जो नर्स है, जो सिस्टर हैं, वो भी इनमें रुक सकती हैं, यहाँ उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। क्योंकि उस दौरान 1974 में भिवाड़ी में ऐसे होटल धर्मशालाएं ज़्यादा नहीं थी, इसलिए बनाई गई थी स्पेशल, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल था ये भिवाड़ी का। तो लेकिन इन्होंने गैरकानूनी तरीके से इसका उपयोग करना शुरू कर दिया, उसमें ब्याह शादी होटल बना दिए और होटल वालों ने तो उसकी जो होटल पीछे धर्मशाला दीवार तोड़ दी, कब्जा होने के बाद भी पीछे से दीवार तोड़ के होटल में और पूरा कब्जा कर लिया और उसमें जो सामान था ना वो भी सारा गायब कर दिया उन लोगों द्वारा, जिन्होंने भी ये जो दरवाजे वगैरह तोड़े हैं, पीछे से दीवार तोड़ी है, उन्होंने जो धर्मशाला सामान था वो भी सारा गायब कर दिया। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और कहीं ना कहीं लोगों की महत्वाकांक्षाएं आज समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रही हैं। आपको लगता है कि जो धर्मशालाएं जो है वो समाज के हित के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उनमें एसी कमरे बनाकर लोगों से व्यापारीकरण किया जाता है, लोगों से पैसा कमाया जाता है और जो कि समाज हित में ना लगाकर स्वयं का पेट पालन करने के लिए समाज के जो धर्मशालाओं के ट्रस्टी हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जागने की जरूरत है और साथ में समाज के लोगों को भी जागरूक होकर सामने आने की जरूरत है, ताकि समाज में लोगों के द्वारा किए गए इस पुनीत कार्यों को सामाजिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हरियाणा भिवानी लाइव के लिए धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक।